गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर मस्तक पर देखते हैं। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, प्योर एनर्जी हूँ। और मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ और बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ। मन बुद्धि से उड़ चलते हैं ऊपर की ओर। देखे मैं आत्मा रूपी सितारा इस पांच तत्वों की दुनिया से पार आवाज की दुनिया से दूर उड़ता जा रहा। सूरज चांद तारागण को भी क्रॉस करते पहुंचते हैं अपने घर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने पिता के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते। हमारा मीठा प्यारा बाबा हम आत्माओं को भी मीठा, खुश नसीब, खुशहाल बनाने आया है। हम भी अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात बाबा को बताकर हल्के हो जाते। सारे दिन में कोई भी काम करना हो, कोई भी बात हो, बोझ हो, सबसे पहले अपने बाबा को सुनाते हैं। बाबा हर बात की हमें समझ देते, गाइड करते हैं। बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरुआत करने की। और नीचे आते चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए सारे ग्लोब के ऊपर चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखते हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सभी प्योर हैं, शांत हैं और हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी है, स्नेही है, सहयोगी है और सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सभी आत्माओं को स्वीकार करते हैं और सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखिए सुबह सुबह हमारा ये मैसेज सभी को पहुंच गया है और वापस आ जाते इस पांच तत्वों की दुनिया में। और मैं आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्र को पहन लेती हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। हम मन से तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर गोल्डन प्रकाश का सर्कल बना है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्मा शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही, सभी आत्माओं को सुख दे रही है, बाप का परिचय दे रही है। मस्तक में देखते हैं मैं आत्मा ब्रिकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मैं आत्मा मालिक हूँ। मैं आत्मा चार्ज लेती हूँ अपनी हर कर्म इंद्री का। हमारा पिता आया है हमें मानस से देवता बनाने। बाप की शिक्षाओं पर चलकर अपनी हर कर्म इंद्री को वश करके चलाते। जो बाप कहता है उस अनुसार मन बुद्धि को चलाते हैं। पापा कहते मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए समय में हड्डी धारना चाहिए। आत्मा मैली कैसे बनती है? मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती। और फिर आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? पहले नंबर का किचड़ा है देहाभिमान का। फिर लोभ मोह का किचड़ा शुरू होता है। ये विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है। फिर बाप की याद भूल जाती है, सर्विस नहीं कर सकते। ओम शांति।
गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ये गीत बड़ा अच्छा है। बच्चे गारंटी भी करते हैं कि आपका सुन करके फिर ये ज्ञान सुनाने की दिल होती है। याद तो बच्चे करते हैं, ये भी जरूर है। कोई याद करते होंगे और मिले भी होंगे। कहा जाता है कोटों में कोई आकर के ये वर्षा लेते हैं। अभी तो बुद्धि बहुत विशाल हो गई है। जरूर 5,000 वर्ष पहले भी बाप राजयोग सिखलाने आया होगा। पहले पहले तो ये समझाना है कि नॉलेज किसने सुनाई थी, क्योंकि यही बड़ी भूल है। बाप ने समझाया है, सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता है, भारतवासियों का शास्त्र। सिर्फ मनुष्य ये भूल गए हैं, सर्वशास्त्र में गीता किसने गाई और उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ। बाकी गाते जरूर हैं, हे भगवान आप आओ। भगवान तो जरूर आते ही हैं, नई पावन दुनिया की रचना रचने। दुनिया का ही तो फादर है ना। भक्त गाते भी हैं, आप आओ तो सुख मिले या शांति मिले। सुख और शांति दो चीजें हैं। सतयुग में जरूर सुख भी है, बाकी सब आत्माएं शांति देश में हैं। ये परिचय देना पड़े। नई दुनिया में नया भारत राम राज्य था, उसमें सुख है। तब तो राम राज्य की महिमा है। उसको राम राज्य कहते हैं तो इनको रावण राज्य कहना पड़े, क्योंकि यहाँ दुख है, वहां सुख है। बाप आकर सुख देते हैं। बाकी सबको शांति धाम में शांति मिल जाती है। शांति और सुख का दाता तो बाप है ना। यहाँ है अशांति दुख। तो बुद्धि में ये ज्ञान टपकना चाहिए। इसमें अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। ऐसे तो छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है, परंतु अर्थ तो समझा ना सके। इसमें हड्डी धारना चाहिए, जो कोई फिर प्रश्न पूछे तो समझा भी सके। अवस्था अच्छी चाहिए, नहीं तो कभी देह विमान में, कभी क्रोध मोह में गिरते रहते हैं। लिखते भी हैं बाबा, आज हम क्रोध में गिरा, आज हम लोभ में गिरा। अवस्था मजबूत हो जाती है तो गिरने की बात ही नहीं रहती। बहुत शौक रहता है मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस करे। गीत भी बड़ा अच्छा है। बाबा आप आएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बाप को आना तो जरूर है, नहीं तो पतित सृष्टि को पावन कौन बनाए। श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनका व ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं ले सकते। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो उनसे पूछना चाहिए, ये तुमने किसके लिए कहा। पतित पावन कौन है आएगा। पतित पावन वह है, उनको बुलाते हो तो जरूर ये पतित दुनिया है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पतित दुनिया को पावन कौन बनाएंगे। गीता में भी है, बरोबर भगवान ने ही राजयोग सिखाया और इन विकारों पर ही जीत पाई। काम महाशत्रु है। पूछना पड़ता है कि ये किसने कहा कि मैं राजयोग सिखाता हूँ। काम महाशत्रु है। ये किसने कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। ये शास्त्र में लिखा है। किसके लिए कहा जाता है पतित पावन। क्या पतित पावनी गंगा है या और कोई है। गांधी जी भी कहते थे पतित पावन आओ। गंगा तो हमेशा है ही, वह कोई नई नहीं है। गंगा को तो अविनाशी कहेंगे। बाकी सिर्फ तमोगुणी तत्व बन जाते हैं तो उनमें चंचलता आ जाती है। बाढ़ कर देते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं। सतयुग में तो बड़ा रेगुलर सब चलता है। कम जास्ती बारिश आदि नहीं पड़ सकती, वहां दुख की बात नहीं। तो बुद्धि में ये रहना चाहिए कि पतित पावन हमारा बाबा ही है। पतित पावन को जब याद करते हैं तो कहते हैं, हे भगवान हे बाबा। ये किसने कहा। आत्मा ने। हम जानते हैं पतित पावन शिव बाबा आया है। निराकार अक्षर जरूर डालना है, नहीं तो साकार को मान लेते हैं
आत्मा पतित बनी हुई है, ये कह नहीं सकते कि सब ईश्वर है। अहम ब्रह्मस्म या शिवो हम कहना बात एक ही है, लेकिन रचना का मालिक तो एक ही रचता है। भल मनुष्य और कोई लंबा चौड़ा अर्थ करेंगे, हमारी बात तो है ही सेकंड की। सेकंड में बाप का वर्षा मिलता है। बाप का वर्षा है स्वर्ग की राजाई, उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। ये है जीवन बंद, समझाना चाहिए। बरोबर जब आप आएंगे तो जरूर हमको स्वर्ग का मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। तब ही लिखते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है। तो अब वो समा है जब हमारा मुक्ति जीवन मुक्ति दाता आया है और मुक्ति धाम में जाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। तो मन बुद्धि से उड़ चलते हैं ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। देखिए आत्मा सितारा बन के उड़ती जा रही, सूरज चांद तारागण सारे प्लैनेट्स को क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया में। और सामने देखे बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। पापा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिक्की लदे बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। और हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते, पापा बाहों में समाते बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। फील करे परमात्मा पिता का हाथ हमारे सर पर आ गया है, हम परमात्मा पिता की छत्र छाया में पल रहे हैं, उसकी डायरेक्शन पर चल रहे हैं। पापा कहते ये भी समझाना पड़े, सतयुग में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहां दुख का नाम नहीं, वह है ही सुख धाम। सूर्यवंशी राज्य चलता है, फिर त्रेता में है चंद्रवंशी राज्य, फिर द्वापर में ही इस्लामी बौद्धि आएंगे। सारा पाठ नुंदा हुआ है। एक बिंदी जैसी आत्मा में और परमात्मा में कितना पाठ नुंदा हुआ है। शिव के चित्र में भी ये लिखना पड़ता है कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूँ, मैं तो स्टार मिसल हूँ। आत्मा भी स्टार है, गाते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो वह आत्मा ही ठहरी। मैं भी परम पिता परम आत्मा हूँ, परंतु मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। मेरे गुण अलग हैं, तो गुण भी सब लिखने पड़े। एक तरफ शिव की महिमा, दूसरे तरफ श्री कृष्ण की महिमा। अपोजिट बातें हैं, अक्षर अच्छी रीति लिखना पड़े। जो मनुष्य अच्छी रीति से पढ़कर समझ सके, स्वर्ग और नरक, सुख और दुख, चाहे श्री कृष्ण का दिन और रात कहो, चाहे ब्रह्मा का कहो, सुख और दुख कैसे चलता ये तो हम जानते हैं। सूर्यवंशी है 16 कला, चंद्रवंशी है 14 कला। वह संपूर्ण सतो प्रधान और वह सतो सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे, भला राजाई पद लेते हैं। ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठानी चाहिए। जो जितना याद में रहेगा देही अभिमानी होगा तो धारणा होगी, वह सर्विस भी अच्छी करेंगे। स्पष्ट कर किसको सुनाएंगे, हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे धारणा करते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं। औरों को समझाने के लिए सारा समय विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जिनमें ज्ञान नहीं उनकी बात तो अलग है, धारणा नहीं होगी। धारणा होती है तो सर्विस करनी पड़े। अभी तो सर्विस बहुत बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन महिमा बढ़ती जाएगी। फिर तुम्हारी प्रदर्शनी में भी कितने आएंगे, कितने चित्र बनाने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मंडप बनाना पड़े। यूं तो इसमें समझने की
समझाने के लिए एकांत चाहिए। हमारे मुख्य चित्र है ही झाड़, गोला और ये लक्ष्मी नारायण का चित्र। राधे कृष्ण के चित्र से इतना समझ नहीं सकते कि ये कौन है। इस समय तुम जानते हो कि हमको अब बाप ऐसा पावन बना रहे हैं। सब तो एक जैसे संपूर्ण नहीं बनेंगे। आत्मा पवित्र होगी, बाकी ज्ञान थोड़ी सब धारण करेंगे। धारणा नहीं होती तो समझा जाता है, ये कम पद पाएंगे। बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी तीक्ष्ण बुद्धि हो गई है। नंबरवार तो हर क्लास में होते हैं, कोई तीखे कोई ढीले, ये भी नंबरवार हैं। अगर कोई अच्छे आदमी को थर्ड ग्रेड समझाने वाले मिल जाएं, तो वह समझेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है कि अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा दिया जाए। सब तो एक जैसे पास नहीं होंगे। बाबा के पास तो लिमिट है। कल्प कल्प इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती है। मुखिया 8 पास होते हैं, फिर 100, फिर है 16,000, फिर प्रजा। इनमें भी शाहूकार गरीब सब होते हैं। समझा जाता है इस समय ये किस पुरुषार्थ में है, किस पद को पाने लायक हैं। टीचर को पता तो पड़ता है। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कोई टीचर अच्छा है तो सब खुश हो जाते हैं कि ये पढ़ाते भी अच्छा है, प्यार भी अच्छा करते हैं। छोटे सेंटर को बड़ा तो कोई बड़ा टीचर ही बनाएगा। कितना बुद्धि से काम लेना पड़ता है। बाबा के पास इमर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को, और उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें और उनको संकल्प दे, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हो। सभी का खान पीन बहुत शुद्ध है और सभी ने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है। और सबके चारों ओर परमात्म शक्तियों का गोल्डन सर्कल है। इस गोल्डन सर्कल के अंदर बाहर की कोई भी नेगेटिविटी आ नहीं सकती। परिवार का एक एक मेंबर इस पावरफुल एनर्जी के अंदर सेफ हो गया है और बाबा के पास इमर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको भी मन की तन की संबंधों की परीक्षा आई है। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वैद्यों का वैद बाबा का हाथ सबके सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी हैं। सभी के मन शांत है, शरीर स्वस्थ है, परिवारों में स्नेह सहयोग भर गया है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतू हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को मनसा वाचा कर्मणा अंश मात्र का भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक सबका दिल से शुक्रिया करते हैं कि वो आत्माएं विश्व में जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हूँ सदा सुखी रहे, खुशहाल रहे। सबके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें फिर से अपना बनाया है और अपने जैसा बना रहा है। पापा कहते ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। स्वीट तब बनेंगे जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा, तो धारणा भी होगी। ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग नहीं, समझते ही नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से पूरा योग लगाना है। माया के तूफान तो आएंगे ही, कोई को पुराने मित्र संबंधी याद आएंगे,
कोई को क्या याद पड़ता रहेगा। तो मित्र संबंधियों आदि की याद आत्मा को मैला कर देती है। किचड़ा पड़ने से फिर घबरा जाते हैं, इसमें घबराना नहीं है। ये तो माया करेगी, किचड़ा पड़ेगा ही हमारे ऊपर। होली में किचड़ा पड़ता है ना। हम बाबा की याद में रहें तो किचड़ा नहीं रहेगा। बाप को भूले तो पहला नंबर देह विमान का किचड़ा पड़ेगा। फिर लोभ मोह आदि सब आएंगे। अपने लिए मेहनत करनी है, कमाई करनी है, और फिर आसमान बनाने की मेहनत करनी है। सेंटर्स पर अच्छी सर्विस अच्छी होती है। यहाँ आते हैं तो कहते हैं हम जाकर प्रबंध करेंगे, सेंटर खोलेंगे। पापा कहते शिव बाबा का तो सबसे मीठा कनेक्शन है। समझ सकते हैं किस प्रकार की सर्विस करते हैं। स्थूल सर्विस का इजाफा मिलता अवश्य है। बहुत हड्डी सर्विस करते हैं। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते हैं। हम कहते सभी का कल्याण हो, सभी आत्माएं सदा के लिए सुखी हो जाए। और बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं अपने घर में। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच, जिससे ऊंचा कोई और नहीं। बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते। हमारा पिता है खुशियों का सागर, हमें सदा के लिए खुश नसीब बनाते हैं। पापा कहते बच्चे सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब आत्माएं हो। पापा कहते आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे शाहूकार हम हैं। चाहे सूखी रोटी भी खाते हैं, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले हम हैं, इसीलिए सदा खुशहाल हैं। तो ऐसे खुशहाल रहना जो और भी देखकर खुशहाल हो जाएं, तब कहेंगे खुश नसीब आत्माएं। तो बाबा ने जो हमें ज्ञान रतन दिए हैं, समझ दी है, ये हमारे असली खजाने हैं। सदा इनकी स्मृति में रहेंगे तो सदा खुशहाल रहेंगे। जब हम खुश होंगे, हमें देखकर दूसरे भी खुश होंगे। तो बाबा कहते सदा खुशी खुशी की खुराक खानी है और सबको खिलानी है। और हम कहते हम खुश नसीब कितने, हमें प्रभु का मिला सहारा। हम सदा के लिए खुशहाल हो गए और हम इतने नॉलेजफुल बन गए हैं। हम व्यर्थ से मुक्त हो गए, व्यर्थ बोल से, व्यर्थ संकल्पों से सदा के लिए मुक्त। हम समर्थ आत्माएं हैं। हमें बाबा ने सोचने के लिए भी श्रेष्ठ संकल्प दिए हैं। मन श्रेष्ठ संकल्पों से भर गया है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से चमक गई है। हमारे संस्कारों में परमात्मा पिता के गुण भर गए हैं। सदा अपने इन अविनाशी खजानों की स्मृति में रहेंगे तो कभी भी दुख चिंता आ नहीं सकती। मीठे बाप से हम पूरा योग लगाते हैं तो हम भी मीठे देही अभिमानी बनते जाते। और जितना ज्ञान रत्नों का विचार सागर मंथन करते, हमारी भी धारणा पक्की होती और दूसरों को समझाना भी सहज होते जाता और अपनी अवस्था भी मजबूत होती जाती है। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है, निडर है, निर्भय है और निश्चिंत आत्माएं हैं। हम खुद भी टेंशन रखते कि हम मानव से देवता बनते जाएं, कि देवताई गुणों को धारण करते जाएं। और यही शौक है कि दूसरों को भी मानव से देवता बनाने की सर्विस में लगे रहे। इस ड्रामा को समझते जाना है। इस ड्रामा का हर युग 1250 वर्ष का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग, हर युग की आयु 1250 वर्ष है। सारे चक्कर को जान गए हैं।
दिखाते हैं श्री कृष्ण के 84 जन्म हैं। पिछाड़ी में फिर ब्रह्मा का अडॉप्टेड चित्र भी दिखाना पड़े। हमारी बुद्धि में है 84 जन्मों की माला पड़ी है। हम आत्माएं भी 84 जन्म लेते हैं, तो वो सारा चक्कर हमारी बुद्धि में आ गया है। जीवन मुक्ति माना ही स्वर्ग में जाना। सो तो जब बाप स्वर्ग का रचयिता आए, उनके बच्चे बने, तब स्वर्ग के मालिक बने। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, ये कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया, वहां माया रावण का राज्य ही नहीं। बल वहां ये सारा ज्ञान नहीं रहता। लेकिन हम आत्मा हैं, ये शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ना है। ये तो ख्यालात रहते हैं। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, तो याद भी उनको करते हैं। बाबा फरमान करते हैं मन मना भव। गीता में ये किसने कहा कि मन मना भव? मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो, ये कौन कह सकता है? निराकार परमात्मा पिता हमें हर बात की डिटेल समझाते हैं। बाबा कहते इन बातों को समझकर अपना और सबका कल्याण करो, तो हमारा मान बहुत होगा। निडर हो, जहां तहां फिरते रहो, हम हैं गुप्त। बाबा कहते भल ड्रेस बदल कर सर्विस करो, चित्र सदैव पास में हो। मीठे बाबा के पास हम भी मीठे बनकर बैठते और सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। विजुलाइज करें, विश्व की सभी आत्माओं पर परमात्मा पिता के सुख शांति की ज्ञान की किरणें बरस रही हैं, और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, मन बुद्धि को टिकाना मिले, सबके घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हमारी बहुत सेवा की। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते और किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। विश्व के सारे हॉस्पिटल्स को बाबा के सुखों की किरणें हीलिंग एनर्जी देते हैं, और सारे डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया भी करते, सच्चे दिल की दुआएं भी देते। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, देशों के वाद विवाद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं, और बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते हर आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, खुद को दे समझ बैठे। दे समझने से आत्मा मैली हो गई, विकारों की मैल चढ़ गई। अब हमारा पिता आया है, जिसको पुकारते थे पतित पावन आओ, तो वो पिता खुदा खुद आया है। बाबा कहते पतित पावनी गंगा भी कहते, गंगा तो यही थी, फिर पुकारते किसको थे? जिसको पुकारते थे जिसमें ताकत है पतित आत्माओं को पावन बनाने की। अब वो निराकार आया है, तो सभी आओ, फिर कोई उलहना नहीं देना कि हमारा पिता आया, उसने आकर भाग्य बनाया, आपने बनाया हमें नहीं बताया। खुले दिल से सबको निमंत्रण है। आप किसी भी देश में धर्म में जाति में हो,
हम सभी आत्माओं का पिता वो निराकार है। सबको आना ही है, हट्टी एक ही है। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर परमात्म प्रकाश की किरणें फैलाते हुए वापस घर आते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बाबा को परिवार के हर मेंबर से मिलाते हैं। बाबा का हाथ उनके सर पर है। तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई हैं। सभी के चारों ओर परमात्म शक्तियों का गोल्डन सर्कल बन गया है। सभी आत्माएं सतयुग की देव आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। पापा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, हमारा पिता तो निराकार है, वो तो दाता है, कुछ लेता नहीं, हमारी भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हम बाबा को व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्प सब देकर बाप से समृद्धियां अपने में भर लेते। मस्तक पर देखें मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, सदा खुशियों की खुराक खाने और खिलाने वाली खुशहाल खुश नसीब आत्मा हूँ। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं। हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।